तो श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि सावधान रहना, जब गुरु की सेवा करना तो अहंकार न करना। एक है रावण, जिनके गुरु सारा जगत जानता है, जिनको जगत वंदनीय है, वो शंभु भगवान शंकर। लेकिन रावण का क्या हाल है? रावण कहता है कि मैंने अपने गुरु को सिर काट काट के चढ़ाया है। हाँ, चढ़ाया है, झुकाया नहीं। झुकाया होता तो शायद ये अहंकार ना होता कि मैंने सिर चढ़ाया है, शीश चढ़ाए काट काट के, ये काट काट के वाला अहंकार ना होता। लेकिन रावण को ये अहंकार है कोई मेरे जैसा? भगवान शंकर कहते हैं कि मैं अपने इस चेले को क्या समझाऊं? समझाया तो उसे जाता है जिसमें श्रद्धा हो। श्रद्धावान दीयते ज्ञानम, तो इसमें तो श्रद्धा है नहीं। भगवान शंकर कहते हैं ये जब मेरे सामने आता है ना, तो ये मुझे देख के हंसता है। मतलब वो कहता है कि आपके तो 5 ही सिर है, मेरे तो 10 सिर है, आपसे दुगना। यानी आप में जितनी समझ है उससे दुगनी समझ मुझ में। ये रावण अपने गुरु के लिए यही सोचते हैं। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैं क्या समझाऊं इसको, जब इसकी समझ ही है। चेले जी गए कैलाश। जब कैलाश गए तो सारा कैलाश हिलने लगा। कैलाश भी हिल रहा है, कैलाश में रहने वाले भी हिल रहे हैं, पार्वती जी भी हिल रही है, सारी प्रजा हिल रही है वहां। तो पार्वती जी ने चिंतित होकर शंकर जी से पूछा, ये कैलाश में हलचल कैसी कि सारा कैलाश हमारे सहित हिल रहा है? भगवान शंकर ने कहा, चेला आया है। ठीक है, चेला आया है, लेकिन ये कैसा चेला जो कैलाश में हलचल कर दे? शंकर जी ने कहा, ये ऐसा ही चेला है, रावण दशग्रीव। अब ये 10 सिर वाला चेला आएगा तो हलचल तो होगी ही ना। ऐसे ही बहुत सिर वाले होते हैं शिष्य जो गुरु जी के पास जाकर हलचल करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, जिनके सिर ज्यादा होते हैं, जिनकी समझ ज्यादा होती है, और जो ज्यादा सिर वाले होते हैं ना, ज्यादा खोपड़ी वाले, वो हलचल ही तो करते हैं और क्या करते हैं। बहुत खोपड़ी लगती है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। ये सब रावण है।
सबकी बड़ी बड़ी खोपड़ी है। भगवान गुरु से भी ज्यादा समझ रखते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा रावण आया है। अच्छा अच्छा, तो अब ये क्या करेगा? तो रावण ने क्या किया कि शंकर सहित कैलाश को उठा लिया। तो सबने कहा रावण से कि कर क्या रहे हो तुम, ये क्या है? तो रावण कहता है मैं प्रणाम कर रहा हूं। अरे ये कैसा प्रणाम भाई? भाई प्रणाम का तो अर्थ होता है कि शिष्य को अपना शीश गुरु के चरणों में लगाना चाहिए कि हे गुरुदेव, मैं सदा से गिरा हुआ हूं और मुझ गिरे को उठाना आपका काम है। इसीलिए हम चरणों में गिरते हैं और गुरु अपने हाथ से हमको उठाते हैं और ऊंचाई पर, महानता पर, गुरुता पर पहुंचाते हैं। ये उनका काम है। लेकिन हम तो जन्म जन्मांतर से गिरे हुए हैं, तो झुकना हमको है। ये परंपरा है भाई। शिष्य झुकता है, साधक झुकता है, उसी को प्रणाम कहते हैं। प्रणाम का तो ये अर्थ होता है कि जो शूद्रता से गुरुता तक पहुंचा दे। हम शूद्र को महान बना दे, ये गुरु करता है। शिष्य को झुकना होगा। लेकिन ये रावण का प्रणाम कैसा? रावण कहते हैं कि जैसे सब लोग झुकते हैं ना, मैं झुकता बुकता नहीं हूं। सब लोग भगवान के चरण में अपना शीश झुकाते हैं, लेकिन रावण अपने गुरु को अपने शीश पे बिठाता है। ये झुकता नहीं है, ये झुकता नहीं है, ये बिठाता है अपने शीश पर। यानी रावण ये दिखाना चाहता है कि गुरु जी, आपसे भी ज्यादा ताकत हम रखते हैं। आप हमें क्या ऊंचाई पे पहुंचाएंगे, हम आपको ऊंचाई पे पहुंचा देते हैं। ये है अहंकार।